नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है और जो आतंकवाद से पीड़ित देश हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हिजबुल्लाह का जो चीफ था नसरुल्लाह, उसे इजरायलियों ने उड़ा दिया। इजराइल के एयरफोर्स ने, जो इजराइल का एयरफोर्स है, उसने ही हिजबुल्लाह के जो दफ्तर था उसी पर एयर स्ट्राइक किया और उसमें उसके पूरे फैमिली सहित खत्म हो चुके हैं। और इससे पूरे अरब वर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर ईरान और हिजबुल्लाह अब तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि मरा या नहीं मरा। इसका मतलब बहुत ही घातक हमला हुआ है। रात भर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करता रहा, जिसके कारण पूरे लेबनान में, बेरूत में जो है कि भगदड़ मची हुई है। सारे लेबनान के जो लोग थे वो सब अब सीरिया और इराक भाग चुके हैं। करीब करीब जो हिजबुल्लाह के 30,000 लड़ाके थे वो भी अब इराक और सीरिया भाग चुके हैं। तो इजराइल जो जिस तरह से पेजर पहले अटैक किया, फिर वॉकी टॉकी, इसके बाद मोबाइल में, इसके बाद फिर जो कि सोलर पैनल पर वो ब्लास्ट किया और इसके बाद एयर स्ट्राइक। इजराइल भाई कुत्ता बनाकर दम छोड़ता है। ये तो देख लिया गया दुनिया में कि भाई अगर लड़ना है किसी चीज से तो पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, तभी आप ये आतंकवाद से जीत पाओगे। ये नहीं हो सकता। अमेरिका भी महाशक्ति कहता है, लेकिन आज तक कहीं भी कामयाब नहीं हो पाया, न कहीं युद्ध जीत पाया। वो अफगानिस्तान में गया, मुँह छिपा के भागा। वो पहले वियतनाम में गया युद्ध में, वहां भी हार कर भाग गया। तो अमेरिका जहां जहां कदम रखता है युद्ध में वो हारता ही है और मुँह छिपा कर भागता है। पर इजराइल ने ऐसा गलती नहीं किया। इजराइल जब भी वार करता है तो वो पहले हर 4-5 कैटेगरी का प्लान करके चलता है कि ये अगर नहीं हुआ तो इससे सक्सेस हो जाएगा, ये अगर कामयाब नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा हम चालू करेंगे। तो इस तरह से इजराइल जो है अपने दुश्मनों को मारता है। इजराइल की बहादुरी भाई दुनिया कायल है। इजराइल के लोग इसलिए इतना डर लड़ पाते हैं क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि उनके पास अब दूसरा कोई देश भूमि नहीं है। अगर हौसले के साथ नहीं लड़ेंगे तो उनके लिए फिर दिक्कत हो पड़ जाएगी। तो इसलिए इजराइल जो है हमेशा तैयार रहता है वार मोड में, और आज उसने कर दिया। आज जो हमास हिजबुल्लाह का जो चीफ था नसरुल्लाह, उसको भी खत्म कर दिया है। और ये बहुत ही तगड़ी न्यूज है, जिससे पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मची हुई है, खासकर ईरान में। ईरान तो ना नकार पा रहा है, ना कंफर्म कर रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब चोट बहुत गहरा लगा है। इस तरह अब आने वाला समय में जो भी आतंकवादी होंगे वो इजराइल पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब रह गया एक हूती जो कि यमन में है। अब हमें लगता है जब से ही इजराइल जो है हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाएगा, इसके बाद हूती पर भिड़ेगा, और हूती को भी जब खत्म करेगा तब उसका ठिकाना ईरान होगा। ईरान को इजराइल छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल जो ठान लेता है वो करके रहता है। आपने देखा होगा हमास का चीफ जो हानिया था, उसको खत्म कर दिया ईरान में ही, और पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो इजराइल जो है जिसको टारगेट कर लेता है तो वो चाहे दुनिया के किसी कोना में छिपा हो या धरती के अंदर हो, उसे खोज कर मारता ही है। तो अब इस तरह की बहादुरी इजराइल से लोगों को, हर देश को सीखनी चाहिए। अपने आप को, खासकर भारत को तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि भारत तो इजराइल से भी पुराना पीड़ित है। भारत करीब 1000 साल से आतंकवाद से लड़ रहा है, इस्लामी आतंकवाद से। तो भारत को तो सीखना ही चाहिए इजराइल से, जो टेक्नोलॉजी है वो ने लेना चाहिए और उसमें अपना जो भी है करना चाहिए। खासकर पाकिस्तान और अब जो नया एक दुश्मन बना बांग्लादेश,
तो दोनों पर अब अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे कि देश शांति से रह पाएगा। क्योंकि जो देश लड़ना नहीं जानते उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो भारत पर भी लागू होता है, जैसे इजराइल लड़ रहा है उसी तरह भारत को भी आतंकवाद से लड़ना होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।